नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और राजस्थान चुनाव 2023 पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस समय है उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से यहां पर प्रत्याशी भगवानाराम सैनी जी। तो आज हम उनके गांव में हैं, उनके घर में हैं। जैसा कि भगवानाराम सैनी जी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं और इस समय चारों ओर उन्हीं की चर्चाएं चल रही हैं, गली गली, सड़क सड़क, नुक्कड़ पर। तो लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं भगवानाराम सैनी जी के पास में और उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अधिक से अधिक जानकारी है उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके गाँव के बारे में, उनके विचारों के बारे में, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और आपको बताएंगे। तो इस समय हम अपने सहयोगी गोकुल जी के साथ में और जा रहे हैं भगवानाराम जी के गांव में। जो भी वीडियो से संबंधित आपके कमेंट होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय, अपना मत बताया कीजिए। आपके जो भी विचार हैं वो बताया कीजिए। जितने लोग वीडियो देखते हैं वो सब कमेंट बॉक्स भी देखते हैं। और यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो न्यूज़ चैनल है ये बिल्कुल तटस्थ न्यूज़ चैनल है और हम हर किसी की खबर को कवर करने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं। लेकिन शुरू से ही हम सारे ऑफिसों में जा रहे हैं, बीजेपी के भी ऑफिस में जा रहे हैं, कांग्रेस के भी ऑफिस में जा रहे हैं और शिवसेना के भी ऑफिस में जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, वीडियो बन उन्हीं का सकता है जो बात करने के लिए राजी हों। अब मैं किसी के ऑफिस में जबरदस्ती घुसकर तो वीडियो शूट कर नहीं सकता हूं। तो चैनल पर इस तरह का कोई भी आरोप लगाना कि कोई वन साइडेड न्यूज आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हर किसी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी को कवर करेंगे, हर किसी के विचार आप तक पहुंचाएंगे। और इससे संबंधित यदि आप भी कोई सहयोग कर सकते हैं तो उसका भी आप बिल्कुल स्वागत है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके गाँव की कोई ऐसी समस्या है जो आगे आनी चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर ऐसा लगता है कि गाँव की कोई ऐसी प्रसिद्ध बात है, कोई ऐतिहासिक धार्मिक चीज है जो कि हाईलाइट होनी चाहिए तो भी आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि हर एंगल से हर चीज को कवर किया जाए, कोई भी चीज ना छूटे। तो ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये आता है गुढ़ा गोरजी से चौफुलिया और फिर चौफुलिया से जाता है गुढ़ा पोंक। और चौफुलिया से जब गुढ़ा पोंक की ओर चलते हैं तो बीच में ही फिर ये दाहिने तरफ जो सड़क कटी है ये सड़क जाती है भगवानाराम जी के गांव की तरफ, ज्योतिबा नगर। ज्योतिबा नगर के पास में ही उनका घर है और यह है कांग्रेस के प्रत्याशी भगवानाराम जी का गांव पोंक। इस समय हम यहाँ पर हैं, भगवानाराम जी से मिलने आए हैं। उनके घर के बारे में, उनके गांव के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके आपको पहुंचाएंगे। तो ये छोटी सी सड़क अब यहाँ से आगे जाती है भगवानाराम जी के घर की ओर। ये गांव है, रूरल एरिया है पोंक नगर पालिका का। और यहाँ से ये जो गेट आप देख रहे हैं, यहाँ से फिर अंदर ये जो सड़क गई है ये सीधे भगवानाराम जी के घर की ओर जाती है। ज्योतिबा नगर के पास में ये जो है जहाँ पर इस समय हम हैं ये भगवानाराम जी का घर है। और आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ बिल्कुल एक सामान्य कृषक का सा घर लग रहा है। यहाँ पर भैंस भी हैं और ये बकरियाँ भी हैं। चारों ओर यहाँ पर ठंड है तो लोग भी कुछ बैठे हुए हैं, आग जल रही है, अलाव तापा जा रहा है और बिल्कुल ही सहज सामान्य ग्रामीण परिवेश है। आप घर को भी देखें, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं। तो अब हम इनसे बात करते हैं और इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जो है वो आपको हम देते हैं। परिवार के लोगों के साथ बिल्कुल ही सहज रूप से इस समय भगवानाराम जी बैठे हुए हैं। तो आइए अब हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। चुनाव सर अपना संपन्न हो गया है, मतदान हो गए हैं और इस बार लोगों में बहुत अधिक उत्साह दिखा चुनाव के बारे में। ये कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उसके प्रति बहुत उत्साह था आपकी बार। ये यही नहीं, राजस्थान लेवल पर है। और हमारे वोट बहुत साइलेंट वोट हैं, योजनाओं के वोट हैं, ओपीएस के वोट हैं। तो हमारे बहुत ही साइलेंट वोट है, बहुत अच्छी उत्साह है लोगों में। ये बम्पर वोटिंग हुई इस बार अपने उदयपुर वाटी में। ये तो बम्पर वोटिंग तो पिछली परसेंटेज तो होती है। हमारे यहाँ बम्पर वोटिंग आई है कि कारण है कि लोगों में उत्साह बहुत है।
अच्छा, वैसे कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है, जनता जो सड़कों पे उतरती है तो प्राय सरकार को या सत्ता को बदलने के लिए उतरती है, या फिर आपको लगता है कि दोबारा रिपीट करने के ये सत्ता को रिपीट करने के लिए भी है। अब की जोश जो है वो सरकार की योजनाओं का, सरकार की कार्य नीतियों का और इनका ये जोश है। और विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है बदलने के लिए, कोई एक भी मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए जिससे कि सरकार को रोका जाए। ये रिपीट का बहुत उत्साह रिपीट का है। अब आप कह रहे हैं जैसे रिपीट करने के लिए होती है, तो अपने उदयपुर वोटिंग में भी वोटिंग परसेंट बहुत अधिक रहा, तो यहाँ पर भी क्या रिपीट करने के लिए निकली ये है? शुभ संकेत है। ये मानो कि उदयपुर में जो वोटिंग हुई है वो सरकार के प्रति, कार्य योजनाओं के प्रति ये उत्साह है लोगों में। और बहुत शानदार SC ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो इतने साइलेंट तरीके से, इतने अच्छी तरीके से वोटिंग किए। गरीब तबका है जो भी है, एक ये OPS का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस लोगों को पता नहीं है, साइलेंट वोट जा रहा है। तो इनके विपक्ष के पास कोई ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा। इनके आंकड़े फेल हो रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ के विधायक जी की बात कर रहा था। जैसे यहाँ के विधायक जी हैं तो उनको रिपीट करेंगे क्या लोग? उसको तो रिपीट कर दिया था पहले ही। अच्छा। अब तो वो जो भी कर रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, डीजे बजा रहा है, तो क्योंकि वो आगे तो बजने नहीं है। अच्छा, तो बेचारे इसी बार बच जा रहे हैं 3 तारीख को। हाँ, तो वो करने पड़े हुए हैं तो पटाखे उनको वो देखिए बाद में तो काम आएंगे नहीं, तो वो फोड़ रहा है। इस बार सर महिलाओं में भी बहुत अधिक उत्साह देखा गया, बहुत महिलाओं की। आप बताइए, 1200 का सिलेंडर 500 मिल रहा है, उनको मोबाइल मिल रहे हैं, उनको पेंशन मिल रही है, और उनको जो बस का किराया उनका आधा मिल रहा है। तो वो तो किसी की बात सुन ही नहीं रहे हैं। वो तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार है। झोपड़ी में बैठी हुई लोग औरत जिसको कुछ किसी चीज़ का पता नहीं, वो भी कांग्रेस के अलावा कोई बात ही नहीं करे किसी से। इन लोगों को पता नहीं है अभी तक। जो पेटियां खुलेंगी तब पता लगेगा इन लोगों को। अच्छा, ये भी कहा गया कि जैसे मणिपुर मुद्दे के लिए राजेंद्र गुढ़ा जी ने जो महिलाओं का मुद्दा उठाया था, उससे महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित हुई थीं और इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में निकली हैं। मैं एक बात बताऊं, किसकी बात कर रहे हो? महिलाओं के सम्मान की बात करता हूँ। उनके जो प्रोग्राम हुए थे उनमें नृत्य करवाया गया था। अरे क्या मणिपुर की बात करेगा? ये चीज़ें तो कोई बोलने का मुद्दा ही नहीं है। तो कोई अच्छा, कोई सब विषय ही नहीं है कोई। ये मणिपुर वगैरह का मामला यहाँ मतलब ये मतलब मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी जो नृत्य किया, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, ये तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का मुद्दा है। राजेंद्र गुड्डा बीच में कहाँ गया? अच्छा, तो इस बार जो महिलाओं का वोटिंग हुई, आपको लगता है कि कांग्रेस बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई कांग्रेस के प्रति? बहुत। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? पूरा आश्वस्त, पूर्ण रूप से 100%। ये अभी 2 दिन में, अभी आंकड़े पेश करे थे पहले 2 दिन में, अब धीरे धीरे 3 दिन में ये सारे आंकड़े इनके अपने आप ही ये अपना आप ही मानने लग जाएंगे। यदि नंबर 1, 2, 3 का पूछें आपसे कि क्या रहेगा? कुछ नहीं है अभी आगे। अच्छा, कांग्रेस को। और ये यहाँ पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है? 100% सब 100%। जैसे यहाँ के अपन इतिहास को देखते हैं तो ये अब की बार सरकार नहीं है। आपकी बातों आपकी बार तो मैं बताऊँ ना, सरकार की योजनाएं का मुद्दा है आज। अब की बार जो सरकार ने जो काम किए ना, उनका चुनाव है ये। मुख्य मुद्दा आपको लगता है कि जो गहलोत सरकार की योजनाएं थी, ये देखो, सरकार ने बहुत कुछ किया किसान के लिए, मजदूर के लिए। और ये चिरंजीवी मेडिकल व्यवस्था में है, जैसे चिरंजीवी योजना है, ये एक्सीडेंट बीमा है, ये बहुत बड़े ये मुद्दे हैं जो कभी राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी को बोलने के लिए जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन कांग्रेस सरकार पर सर ये भी भ्रष्टाचार वगैरह के भी काफी आरोप कहाँ लगा भ्रष्टाचार? नहीं, ये लाल डायरी वगैरह क्या लाल डायरी? कोई मतलब? ये तो भारतीय जनता पार्टी से सुनियोजित षड्यंत्र था, इसमें कुछ है ही नहीं। ये अगर इसमें कुछ होता तो ये पेश करते, IB के पास करते, CID के पास करते, और कहाँ पेश करते ना इसको जांच करने के लिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार जिक्र किया। क्या प्रधानमंत्री जी? तो मेरे को ये कहना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री लेवल का आदमी लाल डायरी की बात करता है राजस्थान में आकर। शर्म करनी चाहिए उसको। विकास की बात करनी चाहिए थी, राजस्थान के लिए कुछ देने की बात करनी चाहिए थी। इस लाल डायरी में आया कुछ है? सामने आया कुछ है? आया क्या आज तक कुछ? नहीं, वो अभी तक तो कुछ नहीं आया है। अभी तक तो चर्चा। तो फिर अब कब आएगा? जब चुनाव हो गए तो अब आएगा। अच्छा, युवाओं में भी सर काफी इस बात को लेकर के असंतोष देखा गया था, ये पेपर लीक वगैरह के जो मामले ये कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सारे रोजगार खा गए, सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दिया, ये जो अपने एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, रोजगार सारे खत्म कर दिए। इसलिए अग्निवीर लेके आए हमारे राजस्थान के में,
हमारे झुंझुनू जिला एक ऐसा जिला जहाँ सैनिकों की संख्या बहुत है, यहाँ सैनिक भर्ती होते थे, उनको अग्निवीर ला करके उसका सत्यानाश कर दिया। किसके बारे में अग्निवीर को भी काफी युवाओं में रोष था, क्या लेकिन पेपर लीक का मामले में कितनी त्वरित कार्रवाई, पता है आपको, इतनी त्वरित कार्रवाई हुई कभी? लोगों का कहना था कि जैसे राजस्थान में एक परंपरा सी बन गई है कि एग्जाम होगा पेपर ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर नहीं हुई क्या? ये पेपर लीक होते हैं, होते रहेंगे आगे भी, लेकिन जो अंकुश सरकार ने नियम बनाए, कानून बना दिया अलग से, आपको पता है, और जो जिस प्रकार की कार्रवाई वो हिंदुस्तान लेवल पर नहीं इसके खिलाफ, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। गहलोत जी की बहुत भव्य मीटिंग हुई अपने यहाँ पर। मीटिंग का जो लोगों में जोश था, उत्साह था गहलोत जी के प्रति, लोग हाँ बहुत काफी, आप ही देखा होगा कि ऐसी ऐतिहासिक कभी मीटिंग नहीं हुई, पहले कभी नहीं हुई। तो ये जोश था पार्टी के प्रति, गहलोत जी के प्रति, सरकार के प्रति। तो गहलोत जी को इस सीट में कुछ कमी लग रही थी क्या? ऐसा लग रहा था क्या कि वो तो राजस्थान लेवल पर टूर है, कमी नहीं होती है। वो तो राजस्थान में पूरे बहुत टूर किए उन्होंने, जैसे नवलगढ़ भी किया है, खेतड़ी भी किया है, और भी राजस्थान में वो तो हर दिन किया है, जैसे नीम कतरना भी किया है। नहीं, गहलोत जी ने फिर एक दो तीन काफ़ी बड़ी बातें कही। एक तो उनका गोद लेने वाला बयान काफ़ी चर्चा में रहा, लोगों ने कहा कि गोद ले रहे हैं। ये लगाव था उनके प्रति, पर यहाँ उदरवटी के प्रति लगाव था। उन्होंने कहा कि अब जब लेना था तब तो लिया नहीं, अब ये बुढ़ापे में गोद लेने का क्या मतलब है, या इस तरह की भी बातें कही। अशोक गहलोत जी का बुढ़ापा है ही नहीं, कितने जवान लगते हैं पता आपको। ये तो सही है, राजनीति में कोई बुजुर्ग होता नहीं। नहीं, अशोक गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े उनका चरित्र है, बहुत बड़ा इनका वो है, इनके बारे में फिर उन्होंने सैनी जी को भी लेकर कहा, सैनी को कि अपनी जो बयान दिया था तो वो माड़ी हैं, इसमें क्या है, माड़ी हैं क्या कहा पता है कि मैं माड़ी हूँ राजस्थान का, 36 कौम को लेकर के, जैसे उनको एक वो गुलदस्ता प्रयोग करके रखते हैं, तो 36 कौम को एक जगह रख के एक माड़ी हूँ मैं, और 36 कौम को एक गुलदस्ते में पिरो के रखता हूँ मैं। अच्छा, तो उस पर भी ये बयान आया कि उन्होंने तो कहा हुआ है कि भाई अब फूल की देखभाल करनी है। किसने कहा? ये तो कुछ नहीं, वो जैसे बौखला जाता ना आदमी, वो कुछ भी बोल जाता है, उसको शर्म आनी चाहिए। एक अशोक गहलोत जी के बारे में ऐसी बातें बोलता है, जो एक कांग्रेस की मिसाल है, वो एक उदाहरण है। नहीं, मतलब गहलोत जी के बारे में लोगों ने ये कहा कि वो इसकी वजह से कुछ जातिवाद की, इसमें जातिवाद कहाँ आ गया बताओ? वो कहा मैं माड़ी हूँ राजस्थान का, वो 36 कौम को एक गुलदस्ते में पिरो के रखता हूँ, इसमें कहाँ आ गया? अच्छा, 36 कौम को साथ लेकर के मैं एक गुलदस्ता में पिरो के रखता हूँ। संदीप सैनी जी जो थे वो पहले हाथी पर सवार थे, फिर हाथी से अचानक कूद करके उन्होंने पंजा थाम लिया। वो देखो, वो बहुत समझदार आदमी है, रातों रात ऐसा क्या करे, बहुत समझदार आदमी, उसको पता था कि हमारा हित यहाँ है। अच्छा, उसने देखा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को सद्भाव, प्रेम और उसमें विकास बन सकता है। उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में कोई लेना देना नहीं है, तो वो समझदार है, बहुत होशियार आदमी है, और उन्हें समझ करके पार्टी को सपोर्ट किया, उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। तो संदीप सैनी जी के आने से आपको लगता है कि बहुत समाज में बहुत सुधार, बहुत समाज में नहीं, उसके पास जो भी पार्टी के और भी बोर्ड थे समाज में भी, उन्हें शानदार मेरा उसकी में पार्टी को बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। ST SC और जो मुस्लिम वोट हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी पेटियाँ खुलेंगी ना तब पता लगेगा इनको। अच्छा। ये सुनुपात में आ जाएंगे दोनों। अच्छा। अभी तो पता ही नहीं कि SC ST माइनॉरिटी कितने वोट डालें, पता लगेगा इनको। आपके साइलेंट वोटर बहुत बताए जा रहे हैं। मैं आप देखना, तो वो मैं इसलिए तो नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ कि ये पेटियाँ खुलेंगी तब पता लगेगा इनको। बहुत शानदार वोटिंग हुई है, बहुत, और वो भी सरकार की योजना। मैं कहूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मैं आपको नहीं जानते, हम कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं। हाँ, ये हमने भी सुना कि गहलोत जी का काफ़ी जिक्र हुआ और कांग्रेस पार्टी का हुआ। बहुत शानदार वोटिंग हुई है, जो भी हमारे OPS में इतनी शानदार वोटिंग हुई है जी, कल्पना नहीं कर सकते। अरे इन लोगों को पता ही नहीं है अभी तक। और दूसरी तरफ सर, राम राज्य की स्थापना का जोर चल रहा है कि राम राज्य की स्थापना की जाए। राम राज्य है राजस्थान में, कहाँ दिक्कत है बताओ? इतना बढ़िया शासन है, कितना बढ़िया यहाँ विकास हुआ है। विकास के बारे में तो एक शब्द नहीं बोल सकते दूसरे। जो 5 साल में हुआ ना, वो 50 साल में नहीं हुआ। बहुत विकास हुआ है। वैसे कांग्रेस पे तुष्टीकरण के भी काफी आरोप लगते हैं। ये तो लोग जैसे भी लोग हैं, उनकी बुद्धि जैसी होती है, विचार जैसे होते हैं, वैसे ही बोलेंगे। तो कांग्रेस मतलब सब वर्ग को साथ में लेकर 36 कौम को साथ लेकर के यहाँ पर, बिल्कुल। और मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में रिपीट होगी, और हमारी
उद्धव पार्टी से कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, गहलोत जी जैसे बहुत सम्मानीय नेता हैं, वो कभी किसी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहते हैं जो कि किसी को बुरा लगे, लेकिन उनके बारे में जो इस तरह की बातें आई कि छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा या इस तरह का, आपको लगता है कि जनता की सहानुभूति ये कांग्रेस तो से और पागल है, बढ़ी या तो फिर ये पागल है, ये तो हों? पागल है, इसके बारे में तो कोई बोलना ही नहीं चाहिए। इसको जैसी भाषा का प्रयोग किया है, इसी भाषा कोई बोल भी नहीं सकता। नहीं, इतने लेकिन बुजुर्ग नेता हैं ये तो दिमाग लोगों को का- काफी बुरा लगा, ये जो दिमाग- विरोधी हैं गहलोत जी के उनको भी बुरा लगा। दिमाग का दिवालियापन महसूस होता है, इसके कोई बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसको मैं तो सलाह देता हूँ कि इसके साथ रहने वालों को, इसको कम से कम जो डॉक्टर है ना, पागल खाने का या कोई डॉक्टर है, उसको दिखाना चाहिए इसको। अच्छा, कुछ और भी बयान थे जो काफ़ी चर्चा में रहे, उन्होंने आपको लगता है चुनाव को प्रभावित किया होगा, जैसे वोट नहीं मिलेगा तो पानी नहीं मिलेगा, या जितने वोट मिलेंगे अब उतना सुखकर्ण पानी जी ये दिया बात कर रहे हैं, जो मेरे को वोट जाएगा, या देंगे, बूथ पर लठ लेकर इस तरह की भी कुछ ये बातें ये आई ये चुनाव ये में। क्या है कि बौखलाहट है इनकी, कमजोरी की बौखलाहट है। इनको ये पता है कि हमारे को वोट नहीं आ रहे हैं, तो ये बोलेंगे ऐसे शब्द, बौखलाहट है इनकी। अच्छा, आपके बारे में सर ये है कि आपको लोग क्षेत्र में कम जानते हैं, मतलब गांव का नाम भी बहुत मुश्किल से ही जो है वो लोग बता पाते भाई हैं। मेरे को तो लगता नहीं, मैं 2000 का जिला परिषद का मेंबर हूँ, पता है आपको। कोर्ट में प्रैक्टिस के वकील हूँ पेशे से। उसके बाद में मैं 10 से 15 प्रधान रहा हूँ उद्धरवाटी का, पूरी विधानसभा का। फिर 18 महीने एमएलए का चुनाव लड़े। नहीं, राजनीतिक रूप से आप कम सक्रिय रहे, मतलब पैराशूट नेता बताते हैं कि जिस समय चुनाव होते हैं भगवान राम जी एकदम से प्रकट हो जाते हैं। आपने पिछला चुनाव भी लड़ा था, फिर चुनाव तो वो लोग ही करते हैं जिसके कोई मेरे से खुंदक है या मेरे प्रति उदासीनता है, मेरे प्रति मेरे सद्भावना नहीं है। बाकी उद्धरवाटी का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, लोगों के बीच में रहता हूँ। लोगों को तो काफ़ी आश्चर्य इस बात का भी हुआ जब आपको टिकट मिली, क्योंकि और भी कांग्रेस के काफ़ी तो पार्टी, ये तो पार्टी का काम है ना, मेरा काम थोड़ी है। मतलब पिछली बार चुनाव लड़ने के बाद कहा गया कि फिर आप 5 साल जनता से आपका ये तो संपर्क वही लोग नहीं कहते हैं जिनके दिमाग में हमारे प्रति वो है, द्वेषता रखते हैं। मतलब आप लोगों के सुख दुख में हर किसी कोई में, हर कमी, जगह पर- कोई दिक्कत नहीं। आपकी बार जो वोट किया है लोगों ने, तो वो ऐतिहासिक वोट है। अगर मेरे प्रति लगाव नहीं होता, पार्टी के प्रति लगाव नहीं होता, तो कैसे करते? देखना पेटियां खुलेंगी तब। अच्छा, इस चुनाव में सर छवि भी मुद्दा रही है कि आपकी काफ़ी साफ? नहीं, छवि में तो आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हम जनता के बीच के आदमी, किसान, गरीब किसान का। ये तो हम देख रहे हैं, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है, आप इस समय भी जिसमें नहीं, बैठे नहीं, हैं वो तो ऐसा ही है हमारे। सादगीपूर्ण नहीं, तरीके वैसे से। कोई बात नहीं है हमारे। आज देखो, ये आपकी सादगी लोगों को किसी काफ़ी पसंद आती है। पसंद नहीं, हम लोगों के बीच के रहने वाले आदमी हैं। हम किसान के बेटे हैं और लोगों के सामान्य आदमी, गरीब आदमी के साथ, किसान के साथ। हमारे बिजनेसमैन है, चाहे 36 कौम का कितना भी कोई आदमी हो, किसी से कोई वो नहीं है, और हम सब मिलजुल के साथ रहते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। आपके परिवार के बारे में सर कुछ बताएंगे? मेरा परिवार बहुत बढ़िया परिवार है। मेरे 4 भाई हैं। अच्छा, आप लोग और 4 भाई हैं और मेरे भतीजे हैं, और मेरा बहुत शानदार परिवार है। और ये सब यही गांव में सब आसपास में? हाँ, यहीं रहते हैं। और मेरे वहाँ भोजगढ़ में मेरे भाई की ज़मीन भी है, मेरी भी है, और तो आपके पिताजी भी कृषक ही थे? किसान थे। आप क्या कहते हैं, और पत्नी और बच्चे? बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो LLB किया है, दूसरा बच्चा एजेंसी है हमारे हीरो की, वो उसको संभालता है, और पत्नी गृहिणी है, खेती का काम करती है। तो आपका बचपन कैसा बीता था? साधन संपन्न थे या फिर? मेरा बचपन बहुत बढ़िया गुजरा। जैसे अभी किसान का बेटा हूँ, किसानी करता था, जमीन से जुड़े? पढ़ा हुआ हूँ, M.Com किया मैंने, B.Ed किया मैंने। प्रारंभिक शिक्षा यहीं गांव से ही हुई आपकी? गाँव से ही, पोंक से हुई। पोंक से। और फिर 11-12? 11-12 छापोली से हुई, 10-11 छापोली से किया। फिर कॉलेज मैंने बड़ा गांव से किया। फिर मैंने B.Ed मैंने कोट अप्रेंटिस से किया। अच्छा, B.Ed किया। हाँ, फिर M.Com मैंने नौलगढ़ और जुनून से किया, और फिर LLB मैंने सीकर से किया। अच्छा, LLB सीकर से की। फिर इसके बाद आपने वकालत शुरू? वकालत की 95 से शुरू की मैंने वकालत। 95 से। तो यहाँ उदयपुर वाटी में ही? ना, हाँ, उद्धरवाटी में। उदयपुर वाटी में। फिर वहाँ से राजनीति में कैसे एकदम से टर्न हुआ आपके? क्या है ये तो, अब देखो, हम पहले शुरू से राजनीति में लोगों के साथ, जैसे मैं पहले भोला राम जी थे, ये सभी लोग थे, हम इनके साथ रहते थे। और 2000 में जिला परिषद का टिकट मिल गया, चुनाव जीत गया मैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद से फिर आप, कोई बात नहीं। तो जिला परिषद के रूप में आपका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं मेरे कार्यकाल में। प्रधान के कार्यकाल में आपको कहना चाहता हूँ कि मैं 5 साल प्रधान रहा, 1 पैसे का मेरे चार्ज नहीं है। हाँ, ये तो। और एक कर्मचारी का मैंने कोई बुरा नहीं किया। मैंने सबको, सब मेरे साथ, सब 36 कौम के, जैसे जाट भी सरपंच थे, गुजर भी थे, माड़ी भी थे, मीणा भी थे, ऐसी के भी थे, गुजर सभी, तो मेरे
ऐसे परिवार के तरह काम किया मैंने, सबको साथ लेके काम किया मैंने। तो अब आप राजनीति में हैं और कांग्रेस ने दूसरी बार आप पर भरोसा किया है और आप कह भी रहे हैं कि चलिए आपकी भी सीट निकल जाएगी और कांग्रेस की भी यहाँ पर सरकार रिपीट होगी। आपकी सर पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? कौन से काम की लिस्ट है जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं आऊंगा तो मेरे को ये करना ही है, ये जघन्य समस्या? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा पानी का है। हाँ, वही मैं भी पूछना चाह रहा था। पानी का मुद्दा है, 21वीं सदी में पानी यदि नहीं है लोगों के पास, पानी के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, 100% पानी की व्यवस्था करूंगा। पिछले कार्यकाल में भी लोगों को बहुत उम्मीद थी कि पानी की समस्या कांग्रेस नहीं किया, वो काम नहीं किया, उसने तो लूट खसोट की है, उसने काम नहीं किया। और मैं पानी का मुद्दा मेरा प्राथमिकता रहेगी, पानी का मुद्दा है। एक मेरे विकास बहुत हुआ है, जैसे हॉस्पिटल बहुत हैं, स्कूलें अच्छे हैं, कॉलेजें हैं, मैनेजमेंट की कमी है, उसको सुधारूंगा। आपको लग रहा है कि ये उदयपुर वाटी जो प्रॉपर है ये कुछ पिछड़ रहा है? नहीं, पिछड़ा नहीं है, बहुत ये अग्रणी है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट है ना वो नहीं है, उसको मैं सुधारूंगा। एक मेरे पहाड़ी बेल्ट में ये टाइगर वे छोड़ दिए ये कुछ, तो इनका बड़ा मुद्दा है, लोगों को परेशान कर दिया। और ये जो हमारा पहाड़ी बेल्ट है, लोग इससे अपना पेट गुजरा कर देता है, गरीब आदमी भेड़ बकरियां पाल करके इनका सारा सत्यानाश कर लिया। इसके लिए पूरे गंभीरता से मैं सरकार के पास रखूंगा और लोगों को कहकर ये इस पर मैं कुछ समाधान करूंगा मैं इसके लिए। तो मतलब पानी की समस्या तो कम से कम गंभीर समस्या है पानी। तो उसका रोड मैप वगैरह आपके पास में सब कुछ तैयार, ये हो जाता है, सब बाद में हो जाता है सब कुछ। अच्छा, ये हो जाता है। हाँ, तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। यदि आप आ रहे हैं, आपकी सरकार आ रही है, तो जनता की जो भी समस्या है आप उसको पूरी है, हम तो दूर करें। प्रैक्टिकल आदमी है हम। 21वीं सदी में सर यदि अच्छा, अपने उदयपुर कब से नगर पालिका, ये भी एक देखने की चीज है। नगर पालिका कब? उदयपुर वाटी कब से नगर पालिका बनी हुई है? ये तो बहुत पहले से है। उसके बाद भी यदि पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है, जो समृद्ध लोग हैं वो तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। मेरे जन्म से पहले की नगर पालिका है, तब की है। और उसके बाद भी यदि पानी की इतनी किल्लत भाई है, इसमें कि जब तक बाहर का पानी नहीं आएगा जब तक समाधान नहीं होगा। वो खैर प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से नहीं ये 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये राजनीति से प्रेरित होकर के लोगों ने काम किया नहीं। तो चलिए सर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों की अपेक्षाएं पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल खरे उतरेंगे। नहीं, इसमें कोई नहीं, बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे, लोगों के बीच में बैठ के काम करेंगे। इन लोगों ने तो इस राजनीति को बिजनेस बना लिया। हाँ, राजनीति सबसे ये गुंडागर्दी, लोगों को ये है कि यहाँ गुंडागर्दी पैदा होगी, यहाँ अशांति होगी। तो ये है कि ये लोगों ने जो राजनीति का 15 साल से जो काम कर रहे हैं ना, ये राजनीति नहीं है, इनकी कमज़ोर सोच थी। ये लूट खसोट के लिए आए, दोनों बिजनेसमैन हैं, लोगों को अनसठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री तक गालियां निकाल रहे हैं। क्या इनके बारे में तो बोलना भी नहीं चाहिए, सुबह पहले ठीक नहीं लगता। लेकिन अब आप इस परंपरा को बदलेंगे, शुद्ध सादगी पूर्ण राजनीति। 100% गुंडागर्दी नाव से नहीं छोड़ूंगा मैं, लूट खसोट नहीं होने दूंगा, दादागिरी नहीं चलने दूंगा किसी की भी। और ये जनता के जो मुद्दे हैं उनको मैं मतलब प्रायोरिटी से लूँगा और पूरी कोशिश करूँगा इसके लिए। चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हम हैं इस समय भगवाना राम जी के गांव में, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार साहब, आपको क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तेजपाल सैनी सर, तेजपाल सैनी है मेरा नाम। तेजपाल सैनी है, आप इसी गांव से हैं? नहीं, मैं ये पास में गांव है मेरा, नेवरी पास में गांव है। आप भगवाना राम जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं साहब को। कितने समय से जानते हैं? मैं तो ये समझो आप इनको जन्म से ही जानता हूँ। जानते हैं। कैसा नेचर लगता है आपको, कैसा व्यवहार लगता है आपको? ये साधारण आदमी ही और मतलब किसान के बेटे हैं, मतलब हर तरह से सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि जनता ने, जिन लोगों ने भी भगवाना राम जी को वोट दिया होगा, किस वजह से दिया होगा? वो ये यहाँ के क्षेत्र के अंदर जो गुंडागर्दी फैल रही है और जो ये लूट खसोट हो रही है, ये सारी की सारी ख़त्म करने के लिए भगवाना राम जी को वोट दिए हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जो गुंडागर्दी है ना आसपास में जितनी भी हो रही है, ये सारी की सारी ये ख़त्म करेंगे कैसे भी करो। यहाँ अपने गाँव के क्या मुद्दे रहे हैं? गांव के मुद्दे तो पानी की बहुत समस्या है। अच्छा, यहाँ पर भी पानी की? हाँ, बहुत समस्या है पानी की, पानी है ही नहीं यहाँ। यहाँ लोगों के मुंह देख देख के ठिक्के निकालें। अच्छा। इन 20 साल का शासन जो रहा ना यहाँ, इस 20 साल के शासन ने उदयपुर वाटी को इतना झकझोर दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। इन दोनों की राजनीति रही है। जब से लोजपा की टिकट लेके यहाँ मतलब चुनाव लड़ा गया था अपने विधानसभा उदयपुर वाटी में,
उसी दिन से जो बिहार के अंदर कुकर्म होते हैं और बिहार के अंदर जो तानाशाही चलती है ना लोगों की, वो उदयपुर वाटी में जब से चली आई। आपको लगता है परिवर्तन चाह रही है जनता? जी बिल्कुल चाह रही है, 100% होगा भी, 100% परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? हमारे को तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर जो पहले जो राम राज चल रहा था उससे भी और भी बढ़िया राम राज, अच्छा राज आएगा। हाँ, और भी अच्छा राज आप कह रहे हैं गहलोत सरकार में राम राज तो था ही, अब सुपर राम राज आएगा। हाँ, सुपर राम राज आएगा। सुपर राम राज आएगा। सर जी, और यहाँ से गुंडे गायब हो जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका शुभ नाम? मैं रामनिवास नाम है मेरे। अच्छा। मैं यही कहना चाहता हूँ जो उदयपुर वाटी की जो लोगों ने उत्साह दिखाया है और बहुत अच्छी 36 कौम ने वोट दिया है, तो इस विकास के लिए वोट दिया है। और जो विकास हुए हैं गहलोत सरकार के अंदर, उसको जो है रिपीट करने के लिए इन्होंने वोटिंग की है। विकास के बारे में सर एक बात ये भी कही जाती है कि मंत्री जी जो पूर्व मंत्री थे वो कहते हैं कि हमने अपने दम पर कंडीशनल समर्थन दिया था और उस दम पर ही हमने सारा विकास करवाया है। देखिए, हम ना होते तो विकास नहीं होता, हमसे पहले भी नहीं हुआ तो बाद में कैसे होगा? देखिए, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं आज इनकी जो पर्सनल कोई नहीं करता है। जो सरकार होती है वो पैसा देती है और सभी जनता को पता है कि पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है और योजनाएं क्या चलाई है। तो उन्होंने जो है जो गहलोत सरकार है, इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं और उसमें से जो एक मेन मुद्दा था ओपीएस, ये ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा रहा इनका। अच्छा। और आपको लगता है कि अब ये सरकार रिपीट होगी? लगता नहीं है। अच्छा। पूरे लोग जो प्रदेश के जो हैं वो आश्वस्त हैं, चाहे वो वोटिंग के थ्रू इन्होंने देख लिया है या बीजेपी ने भी देख लिया है कि जो युवा हैं या जो महिलाएं हैं, इन्होंने बहुत उत्साह से वोट किया है। अच्छा। आप कितने समय से जानते हैं भगवान राम जी को? मैं इनको जन्म से जानता हूँ। अच्छा, जन्म से जानते हैं। बहुत सादगीपूर्ण व्यवहार लगता है, बिल्कुल सिंपल, और कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता है कि यार नेता हैं कि कोई अहंकार या ईगो। बिल्कुल सिंपल कपड़े, सिंपल। यदि इसके बारे में आप और गहराई से जानना चाहोगे तो इनका रहने का जो जगह है या कमरे हैं जो मेरे पीछे हैं, तो ऐसा आपको शायद महसूस नहीं हो रहा होगा कि ये बड़े नेता नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम तो गांव में बस खेत में बैठे हुए हैं आराम से। देखिए, इन्होंने जब पढ़ाई की थी और पढ़ाई का जो समय था उस टाइम में भी ये जब कॉलेज या स्कूल में जाते थे और घर में आकर के खेती में काम करते थे। अच्छा, शुरू से ही खेती किसानी वगैरह का? किसानी का, खेती का काम इनकी काफ़ी रुचि रही है और इन्होंने जो प्रेरित भी किया कि भाई हम ऐसे करेंगे तो कुछ 2 पैसे आएंगे, तो कभी भी इन्होंने खेती नहीं छोड़ी। अच्छा, खेती साथ में करते रहे, साथ में ही पढ़ाई की, और इतनी अधिक पढ़ाई की, इतनी सारी डिग्रियां बता रहे थे ये लिए जो जी, फिर LLB भी इन्होंने की। तो सामान्य तौर पे दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या यही है कि इन्होंने घर में जो भी समस्याएं हैं या प्रदेश के मतलब जो क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, क्षेत्र से संबंधित हो गई, उन्होंने काफ़ी उसको प्राथमिकता से लिया है और लोगों के दुख सुख जितना इन्होंने समय निकाला है जनता के लिए निकाला। अच्छा, मतलब जनता के लिए समय निकाला है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस तरह का मतलब जो हाईलाइट होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, या लोगों को ऐसा कुछ ये? देखिए, जनता के बीच में रहे हैं, इन्होंने एक ऐसा नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा ऐसा करूं। इन्होंने क्षेत्र में और जनता के साथ में रह करके उनका दुख सुख बांटा है। अच्छा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक।